हेलो एवरीवन, आई एम इफ्रा। होप यू आर डूइंग वेल। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज हम एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। देखिए, अभी तक हमने टैली में क्या देखा है, जितना भी वर्क किया है वो विदाउट टैक्स किया है। चाहे हमने परचेज वाउचर में एंट्री की हो, सेल्स वाउचर में मतलब सेल किया हो, अपने स्टॉक आइटम को परचेज किया हो, पेमेंट को रिसीव किया हो, या फिर पेमेंट हमने पे की हो, ठीक है, पेमेंट की हो, किसी भी तरह की ऑर्डर से रिलेटेड एंट्री हो, या फिर किसी भी तरह की जितने भी अभी हमने वाउचर्स में एंट्रीज की है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे अकाउंटिंग वाउचर्स में, देखिए कितने सारे ऑप्शन आ रहे हैं। कॉन्ट्रा वाउचर है, पेमेंट रिसीट, जर्नल, सेल्स, क्रेडिट नोट, परचेज, डेबिट नोट, रिवर्सिंग जर्नल, मेमोज, ये सारी पोस्ट डेटेड ऑप्शनल, ये सब हम कर चुके हैं। तो अभी यहाँ पे देखिए ऑर्डर वाउचर पे एंटर करूंगी तो यहाँ पे क्या है, परचेज ऑर्डर और सेल्स ऑर्डर आ गया है। तो ये सब तो हमने कर लिया है, बट कैसे किया है, विदाउट टैक्स किया है। तो अभी हमें ये सब दोबारा से फिर से कैसे करना पड़ेगा, टैक्स के साथ। क्योंकि अभी क्या होता है, कुछ ही ऐसे स्टॉक आइटम होते हैं जिन पर टैक्स नहीं लगता है। तो वो मैंने पहले आपको टैक्स के साथ क्यों नहीं कराया, क्योंकि जो बेसिक टैली होता है उसमें क्या करते हैं, काफी सब जो सिंपल वाला टैली ईआरपी है विदाउट टैक्स वो सिखा देते हैं। क्योंकि टैक्स के साथ ही क्या होता है, थोड़ा सा एडवांस बन जाता है। तो आज हम क्या बात करने वाले हैं, तो एडवांस टैली की बात करेंगे, जिसमें हम किसके बारे में पढ़ेंगे, जीएसटी के बारे में पढ़ेंगे। अब क्या स्टार्ट करेंगे, हम टैक्स के बारे में पढ़ना। जीएसटी क्या होता है, सबने नाम सुना होगा कि जब आप फोन, अभी देखिए दिवाली का टाइम है, तो जब भी आप फोन परचेज करेंगे, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक या फिर कुछ भी परचेज करते हैं शॉप से, चाहे फ्रिज हो, टीवी हो, क्या बोल सकते हैं, कैमरा हो, लैपटॉप हो, फोन, कुछ भी चीज हो, इलेक्ट्रॉनिक, वॉशिंग मशीन हो, तो सब पर क्या लगता है, जीएसटी लगता है इलेक्ट्रॉनिक्स के रेट के अकॉर्डिंग। तो जीएसटी होता क्या है, कितने टाइप के टैक्स होते हैं, जीएसटी से पहले कौन से टैक्स थे, तो हमें थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड देखना भी इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे क्या करना होगा, हमें सबसे पहले हमें टैक्स के बारे में समझना होगा कि टैक्स क्या होता है, कितने टाइप के टैक्स होते हैं, कौन कौन से टैक्स थे, अगर जीएसटी नहीं था तो फिर उससे पहले कौन से टैक्स थे, ये सारी बातें समझना काफी इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे अपने नोट्स को ओपन करेंगे और अपना टैक्स वाला सेशन जो है स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे लिखती हूँ मैं, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जिसको शॉर्ट में क्या कहा जाता है, जीएसटी। अब यहाँ से देखिए क्या पढ़ेंगे हम, जीएसटी क्या होता है, उसके फीचर्स क्या होते हैं, टैक्स कौन कौन से होते हैं, ये सारी चीजें। तो यहाँ पर मैं कुछ इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं पहले टैक्स से। तो टैक्स क्या होता है ये पढ़ेंगे। तो देखिए, इट इज द इनकम ऑफ द गवर्नमेंट विच इज कलेक्टेड ईदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो सबसे पहले टैक्स को अगर हम समझे, टैक्स क्या होता है, ये इनकम होती है किसकी, इनकम ऑफ द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट की एक इनकम होती है जो कि कलेक्ट की जाती है, मतलब इकट्ठी की जाती है, एक डायरेक्ट तरीके से भी और दूसरा तरीका क्या है, इनडायरेक्ट तरीके से। तो सेकंड पॉइंट में क्या कहा गया है, टैक्स इज अ फाइनेंशियल चार्ज imposed by the state and central government of India। टैक्स क्या होता है, एक फाइनेंशियल चार्ज होता है। टैक्स हम कैसे पे करते हैं, पैसों के उसमें तो पे करते हैं कि इस पे 15% टैक्स लग रहा है, जैसे 100 रुपए में 10% लग रहा है तो 10 रुपए हो जाएंगे, 10 रुपए का टैक्स लगा है। तो यहाँ पे क्या है, टैक्स क्या है, एक फाइनेंशियल चार्ज है जो कि इम्पोज मतलब कि चार्ज किया जाता है। किसके, कौन चार्ज करता है, टैक्स कौन लगाता है, स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट जो होती है हमारे इंडिया की, वो टैक्स को इम्पोज करती है। तो अब आपको समझ आ गया होगा टैक्स क्या होता है, ठीक है। तो टैक्स क्या होता है, आप क्या याद रखेंगे कि इनकम होती है गवर्नमेंट की जो कि कलेक्ट की जाती है दो तरीकों से, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। और ये क्या होता है, फाइनेंशियल चार्ज होता है जो कि इम्पोज कौन करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब बात आती है द मेन टैक्सेस दैट आर सेंट्रल गवर्नमेंट इम्पोजेस, कि कौन से ऐसे टैक्सेस हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है और कौन से ऐसे टैक्सेस हैं जो स्टेट गवर्नमेंट चार्ज करती है, ठीक है।
तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट कौन से टैक्स को इम्पोज करती है, मतलब कि चार्ज करती है। तो फर्स्ट कौन सा है, इनकम टैक्स। तो अगर हम इनकम टैक्स की बात करें तो इनकम टैक्स आपको पता है कि जब भी आप कहीं ऑफिस में जॉब करते हैं वहां से आपकी इनकम होती है, चाहे इनकम ऑफिस से हो या फिर बोल सकते हैं अगर आपके पास घर है, आपने उसमें से एक फ्लोर जो है रेंट पर दे रखा है तो वो भी क्या है, आपकी एक तरह से इनकम हो रही है, अदर सोर्स ऑफ इनकम है। बट आपके पास जो पैसा आ रहा है आपको अर्निंग तो हो रही है ना, चाहे वो ऑफिस के जॉब करके हो रही हो या फिर रूम को रेंट पर देकर। तो ये सब क्या होते हैं, इनकम टैक्स में आ जाएगा। फिर क्या होती है इसमें, कस्टम ड्यूटीज। सेकेंड टाइप ऑफ टैक्स दैट इज इम्पोज्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इज कस्टम ड्यूटीज। तो अगर हम कस्टम ड्यूटी की बात करें तो कस्टम ड्यूटी को हम क्या बोल सकते हैं, इम्पोर्ट ड्यूटीज भी इसको कहा जाता है। ऐसा टैक्स जो कि गुड्स पर लगता है जो हमारा इम्पोर्ट होता है कंट्री में। इम्पोर्ट मतलब आपको पता है कि जब भी हमारे, जैसे हम इंडिया में रहते हैं, अगर हम बाहर से सामान मंगाएंगे तो वो क्या हो रहा है, हम इम्पोर्ट कर रहे हैं। अगर हम इंडिया से भेजेंगे दैट इज एक्सपोर्ट। ठीक है, तो कस्टम ड्यूटी, इम्पोर्ट ड्यूटी, एक्सपोर्ट ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, ये तीन तरह की टाइप्स ऑफ कस्टम ड्यूटीज होती हैं। जिसका आपने सुना भी होगा टैरिफ के नाम से। ठीक है, कि इस पे कितना टैरिफ लग रहा है। तो थर्ड इज सेंट्रल एक्साइज तो अगर हम थर्ड वाले की बात करें, हाँ थर्ड ही तो है, इनकम टैक्स समझा दिया, कस्टम ड्यूटी, नाउ सेंट्रल एक्साइज। तो अगर हम इसकी बात करेंगे क्या होता है, तो सेंट्रल एक्साइज टैक्स को अगर हम समझे, ऐसा टैक्स होता है जो कि गुड्स को प्रोड्यूस और मैन्युफैक्चरिंग करने पर लगता है। तो मैं इनके आगे लिखती भी रहती हूँ ताकि आपको इजी वर्ड वाला भी याद रहे। इनकम टैक्स क्या होता है, एक तरह से अर्निंग पर लगता है। कस्टम ड्यूटी, इम्पोर्ट और गुड्स, कस्टम ड्यूटीज, इम्पोर्ट ऑफ गुड्स। थर्ड इज सेंट्रल एक्साइज। अभी मैंने आपको क्या बताया, क्या होता है, एक ऐसा टैक्स होता है जो कि गुड्स प्रोड्यूस या फिर कोई हम गुड्स को मैन्युफैक्चर कर रहे हैं विद इन अ कंट्री, उस पर ये चार्ज होता है। तो अगर मैं सिंपल वर्ड से बोलूं, गवर्नमेंट जो है टैक्स कलेक्ट करती है, जो गुड्स कंट्री में बने होते हैं टैक्स पे किया जाता है बाय द मैन्युफैक्चरर और प्रोड्यूसर। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ टैक्स paid by मैन्युफैक्चरर। ठीक है, अब यहाँ पे थर्ड इज CGST। CGST की फुल फॉर्म देखिए क्या है, शॉर्ट में लिखा है। तो CGST क्या होता है, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। अब क्या आ गया यहाँ पे, जीएसटी वाली ही आ गई, बस आगे क्या लग गया, सेंट्रल लग गया। तो सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जो होता है, एक ऐसा टैक्स होता है जो चार्ज किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू, ऑफ कोर्स ऑन द किस पर लगता है, ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद इन अ स्टेट। एक ही स्टेट में जब हम गुड्स को सप्लाई करते हैं फिर सर्विसेज का सप्लाई होता है तो CGST को लगाया जाता है। नेक्स्ट इज सेंट्रल स्टेट सेल्स टैक्स। तो अगर हम सेंट्रल सेल टैक्स की बात करें, देखिए इसमें क्या वर्ड आया है, सेल का वर्ड आया है, कि सेल आपको पता है। तो सेंट्रल सेल टैक्स क्या होता है, एक ऐसा टैक्स होता है जो कि सेल्स ऑफ गुड्स पर लगता है विद इन अ कंट्री। ये भी कौन इम्पोज करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट ही इम्पोज करती है।
इसका रेट क्या होता है 2 से 14% तक जो है ये लगाया जाता है। CST इसको शॉर्ट में आप बोल सकते हैं, जैसे CGST गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ऐसे ही जो सेल पर लगता है वो क्या होता है इसमें सेंट्रल सेल टैक्स मतलब CST ऑन सेल ऑफ, इसके तो नाम से ही पता चल रहा है, गुड्स विद इन अ कंट्री। नेक्स्ट इज सर्विस टैक्स। ऐसे ही देखिए यहाँ पे क्या था सेल टैक्स, अभी क्या आ जाएगा सर्विस टैक्स। तो सर्विस टैक्स की अगर बात करें, सर्विस क्या होता है गुड्स से अलग, मतलब कि जो हमारी फिजिकली नहीं दिखाई देती हैं। तो सर्विस टैक्स जो होता है वो प्रोवाइडेड बाय द बिजनेसेस, किसको प्रोवाइड की जाती है, बिजनेस को प्रोवाइड की जाती है। प्रोफेशनल्स हो गए, एंटरप्रेन्योर्स हो गए, ठीक है, जैसे कंसल्टिंग सर्विसेज हो गए, टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज, एडवर्टाइजिंग, तो इस तरह की सर्विसेज की मैं बात कर रही हूँ, ठीक है। तो आई होप ये चीजें जो है क्लियर हो गई होंगी। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ प्रोवाइडेड बाय बिजनेसेस एंटरप्रेन्योर्स, ठीक है, बस दो ही लिख रही हूँ। तो आई होप क्लियर हो गया होगा। टैक्स क्या होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो किस तरह के टैक्स को चार्ज करती है, इनकम टैक्स, कस्टम ड्यूटीज, सेंट्रल एक्साइज, CGST, CST और ST। ये टॉपिक होता है कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।